हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट केमिकल नेम रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है हमारी कॉल्बे रिएक्शन एंड सेकंड रिएक्शन है रिमर-टिमन रिएक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में इन दोनों केमिकल रिएक्शन को ऑन डिटेल्स बात करेंगे। फर्स्ट है जो हमारी कॉल्बे रिएक्शन। तो कॉल्बे रिएक्शंस और ये रिमर-टिमर जो रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्शन हम फिनोल की केमिकल रिएक्शंस में पढ़ते हैं। दोनों रिएक्शन को साथ में पढ़ने का एक रीज़न होता है कि ये जो दोनों रिएक्शंस होती है, इनमें जो बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स आपको सिमिलर दिखते हैं, उनके स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, नेम थोड़े से सिमिलर होते हैं, कंप्लीटली सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन उनमें जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक में आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि सेकेंड में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है। अभी ऑन डिटेल हम इसको समझेंगे कि कॉल्बे रिएक्शंस और जो रिमर-टिमन रिएक्शन है उनके मेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इन दोनों रिएक्शन को साथ में पढ़ने के दो रीजंस हैं। एक तो ये कि जो कॉल्बे रिएक्शन और रिमर-टिमन रिएक्शन है, इन दोनों का जो रिएक्टेंट है वो सेम है, जो इनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स आपको स्ट्रक्चर में सेम दिखेंगे। हालांकि उनके फंक्शनल ग्रुप अलग है तो उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग आएगी, लेकिन उनके नाम के जो प्रोनाउंसिएशन है वो और उनके स्ट्रक्चर देखने में आपको कुछ हद तक सिमिलर दिखते हैं। इसलिए इन दोनों रिएक्शंस को हम साथ में पढ़ते हैं और आपकी एनसीईआरटी में भी ये दोनों रिएक्शन साथ में दी हुई है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है एंड देन समझेंगे रिमर-टिमन रिएक्शंस क्या होती है। तो दोनों रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दोनों रिएक्शन हम फिनोल की केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं, यानी कि इन दोनों का जो मेजर रिएक्टेंट्स होगा, हमारा जो मेन रिएक्टेंट्स होगा वो क्या होगा, फिनोल ग्रुप रहने वाला है या फिनोल हमारा कंपाउंड रहने वाला है। कॉल्बे रिएक्शंस की बात करते हैं तो कॉल्बे रिएक्शन में ये जो फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन क्या होता है उस पे भी अभी हम चर्चा करेंगे। फिनोक्साइड आयंस जनरेटेड बाय द ट्रीटिंग फिनोल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फिनोल की रिएक्शन हम किसके साथ में करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं, NaOH के साथ में करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है फिनोक्साइड आयन। इस फिनोक्साइड आयन का फर्दर हम क्या करवाते हैं, इस फिनोक्साइड आयन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। किसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कॉल्बे रिएक्शन क्या होती है कि फिनोल की रिएक्शन जब आप NaOH के साथ में करवाते हो तो आपको फिनोक्साइड आयन मिलता है या सोडियम फिनोक्साइड मिलता है। उस सोडियम फिनोक्साइड के ऊपर आप फिर किसका सब्स्टिट्यूशन करवा देते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है और एसिडिफिकेशन होता है इसका जनरली H+ आयन की प्रेजेंस में। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब आपका OH ग्रुप के साथ साथ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसी का नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, कॉल्बे रिएक्शंस क्या होती है। तो देखो, हमने क्या लिया, सबसे शुरुआत में फिनोल लिया। फिनोल के ऊपर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में करवाई, NaOH के साथ में करवाई। एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ में जब हम करवाते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा। सोडियम फिनोक्साइड यहाँ से हमें मिल जाएगा। इस सोडियम फिनोक्साइड के ऊपर हम फिर रिएक्शन करवाते हैं किसकी, CO2 की। CO2 यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, CO2 यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह, CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है CO2 को, CO2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और कैसा इलेक्ट्रोफाइल है ये, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड अपनी रिएक्शन
दिखाता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड, कि जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और यहाँ से हमें मिल जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसका एक और नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। तो कॉल्बे रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है। और कौन सा सैलिसिलिक एसिड है ये, ऑर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके। इसके बाद में बात करते हैं हम रिमर-टिमर रिएक्शंस की, कि रिमर-टिमर रिएक्शंस क्या होती है। तो कॉल्बे रिएक्शन में हमने बात करी कि हमने फिनोल लिया, फिनोल के ऊपर NaOH की रिएक्शन से हमें सोडियम बेंजोइट या सोडियम फिनॉक्साइड मिला। सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाया, तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिल गया। रिमर टिमर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा सैलिसैल्डिहाइड। कॉल्बे रिएक्शन का सैलिसिलिक एसिड, रिमर टिमर का सैलिसैल्डिहाइड। दोनों में अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो सैलिसैलिक, यहाँ पर भी सैलिसैलिक है, यहाँ पर भी सैलिसैलिक है। एक सैलिसैलिक एसिड है, एक सैलिसैलिक एल्डिहाइड है। ठीक है, इसलिए दोनों रिएक्शन को हम साथ में पढ़ते हैं। ओके इसके बाद में एक और चीज है कि कॉल्बे रिएक्शन, के स्टैंड फॉर कॉल्बे, के स्टैंड फॉर कॉल्बे एंड के स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से भी आप इसे याद कर सकते हो, है ना, कि कॉल्बे रिएक्शन में किसका सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, फिनोल के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का। तो के स्टैंड फॉर कॉल्बे एंड के स्टैंड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। कॉल्बे का के किसको सब्स्टिट्यूशन करेगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को। ठीक है रिमर टिमर की बात कर लेते हैं कि रिमर टिमर रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं। रिमर टिमर रिएक्शन किस तरह से होगी, तो फिनोल की रिएक्शन, रिमर टिमर रिएक्शन में हम फिनोल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, और क्लोरोफॉर्म के साथ में और किसकी प्रेजेंस लेते हैं हम, एल्कली NaOH की प्रेजेंस लेते हैं। एल्कली NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इन दोनों की प्रेजेंस जब हम लेते हैं तो इन दोनों के मिलने से हमें यहाँ पर क्या मिलता है उसकी बात हम करते हैं। तो इन दोनों से हमें यहाँ पर मिलता है डाइक्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है, बेंजीन नहीं मिलता, डाइक्लोरोकार्बीन मिलता है। क्या मिलता है, डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ से हमें मिलता है। डाइक्लोरोकार्बीन जिसका फॉर्मूला होता है CCl2, और यहाँ पर 2 वैलेंसी खाली होती है किसकी, कार्बन की। ये जो डाइक्लोरोकार्बीन होता है, ये डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करता है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, और ये यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देखो किस तरह से होता है कि सबसे स्टार्टिंग में हम फिनोल लेते हैं, फिनोल की रिएक्शन हम किसके साथ में करवा देते हैं, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, एक्वस NaOH के साथ में करवाते हैं। तो ये दोनों मिलकर, क्लोरोफॉर्म और NaOH मिलकर क्या बना लेंगे, डाइक्लोरोकार्बीन बना लेंगे। ये डाइक्लोरोकार्बीन कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन शो करता है, ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन शो करता है। ऑर्थो पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन शो करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का फर्दर हम NaOH के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं, फर्दर जब NaOH के साथ में रिएक्शन यहाँ पर हम इसकी करवाते हैं, तो हमें ऑर्थो पोजीशन पर किसका सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। और जब इसका हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, यानी कि सैलिसैल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है। देखो पूरी डिटेल में वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि ऑन ट्रीटिंग ऑफ फिनोल विथ अ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, CHO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट ऑर्थो पोजीशन। CHO ग्रुप का इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर बेंजीन रिंग की। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिमर टिमर रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, रिमर टिमर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूट बेंजल क्लोराइड हाइड्रोलाइज, जिसका हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कली की प्रेजेंस में, जिससे हमें जो मेन प्रोडक्ट्स मिलता है, मेजर प्रोडक्ट्स जो मिलता है वो क्या मिलता है, सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। और कैसा सैलिसैल्डिहाइड मिलता है हमें, ऑर्थो सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। पेरा भी मिल सकता है, बट यहाँ पर
इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये जो ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड होता है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है, मेजर प्रोडक्ट हमें कौन मिलता है, ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। तो ये होती है रिमर टिमर रिएक्शन। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर, डाइक्लोरोकार्बिन किसकी तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट फॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर मिलता है। डाइक्लोरोकार्बिन किससे बनता है, क्लोरोफॉर्म और NaOH की रिएक्शन से पहले डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। डाइक्लोरोकार्बिन की रिएक्शन किसके साथ में होती है, फिनोल के साथ में होती है। फिनोल के साथ में ये इंटरमीडिएट बनाता है, अगेन NaOH के साथ में रिएक्शन करके CHO ग्रुप जो कि एल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑर्थो पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, सेलिसल्डिहाइड मिलता है, जिसका मेजर प्रोडक्ट ऑर्थोसेलिसल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी रिमर टिमर रिएक्शन। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉल्वे रिएक्शन और रिमर टिमर रिएक्शन दोनों को समझा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको कॉल्वे रिएक्शन और रिमर टिमर रिएक्शन समझ में आई होगी। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।